नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भई ट्रूडो का टाइम खत्म हो रहा है और धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि जस्टिंदर ट्रूडो का टाइम अब खत्म होने को बस पास में ही है। इसकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिज़ाइन कर दिया है और वो लेटर पढ़ने वाला है जो उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि आपके और हमारे बड़े-बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं। जिस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं, हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और यहाँ तक कि ट्रूडो ने उसको बोला था कि भाई तू छोड़ के मत जा, तू मैं तेरे को एक और पोज़ीशन दे देता हूँ जिसके लिए उसने बोला है बिल्कुल भी चांस नहीं है। मैं अगर करना है तो मैं जो काम कर रही हूँ वो करूँगी, अदरवाइज़ मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ऐसे करके लात मार के वो चली गई और जिस दिन इसने परसों के शाम को उसने रिज़ाइन किया था परसों की शाम मतलब भारत के टाइम पे उसने रिज़ाइन किया था, उस टाइम पे बड़ा रूमर चला था कि जस्टिन ट्रूडो भी कंसिडर कर रहा है कि भैया मैं भी छोड़-छाड़ के निकलूँ, मेरी मेरी भी बस की बात नहीं है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प को पता चलता है कि भैया ये सब चल रहा है और सोने पे सुहागा मतलब एकदम वो जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। उन्होंने लिखा कि भई जो ग्रेट स्टेट है कनाडा का, उसको बड़ा जोर से शॉक लगा है जैसे उसकी फाइनेंस मिनिस्टर या तो रिज़ाइन करी है या तो उसको भगाया गया है बाय द गवर्नर जस्टिन ट्रूडो मतलब वो गवर्नर का गेम छोड़ नहीं रहे हैं और बोलते हैं कि ट्रम्प ने बोला कि भई उनका जो बिहेवियर था वो पूरी तरह से टॉक्सिक था और बिल्कुल भी डील्स करने के लिए अमेरिका के साथ डील करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एंड उन्होंने ये भी बोला कि साहब जो भी कनाडा के सिटिज़न्स हैं, वो बड़े अनहैप्पी थे उसके लिए। एंड लास्ट में पंच लाइन कहते हैं कि भई शी विल नॉट बी मिस्ड। देखिए, ये सब चीज़ें तो हमको पता थी कि भई हालत इनकी इतनी खराब है कि भई ट्रूडो को मतलब ही इज़ इन ऑन द लास्ट लेग्स ऑफ हिज़ गेम। बट यहाँ पर देखिए ये सब तो चलता रहेगा। मेरे को ये देखना है जस्टिन ट्रूडो जब जाएगा, तो खोतेस्तानियों का अगला मैंटल कौन उठाएगा? क्योंकि जाते-जाते भी वो भारतीय स्टूडेंट्स को वहाँ पर तंग कर रहा है। हो क्या रहा है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, वो उनको काफ़ी हद तक ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं फ्रॉम द इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, आईआरसीसी बोलते हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे रीसबमिट करिए, जो उनके स्टडी परमिट्स हैं, जो उनके वीज़ाज़ हैं, जो उनके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो मार्क्स हैं और अटेंडेंस है, इन चीज़ों को ज़रा रीसबमिट करिए। और ये चीज़ से काफ़ी लोग डर गए हैं कि यार ये क्या हो रहा है? दोबारा से ये सब क्यों करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर तो देखिए हमारे जैसे लोग तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोल रहे हैं कि भई कनाडा कोई जाके रहने की या पढ़ने की जगह है नहीं। खोतेस्तानी वहाँ पर ऐसे घूमते हैं सड़क के ऊपर कि जिस तरह से सड़क में धूल हो। लेकिन और उसको उनको कोई रोकने वाला नहीं है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी कई लोग हैं जो उधर पे जाते हैं और वहाँ पर उनको वहाँ पर रहना है और वहाँ पर उनको पीआर लेनी है और उनको वहाँ पर पढ़ाई भी करनी है और देखिए फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देख लीजिए। ये जो मूव आती है रिसेंटली आईआरसीसी जो इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा की तरफ से जो एक कैंसलेशन करी गई ऑफ फास्ट ट्रैक स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसके अंदर बेसिकली एक वीज़ा प्रोग्राम था जहाँ पर काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक परमानेंट वीज़ा मिल जाता था कनाडा में रहने का आफ्टर दे फिनिश देयर स्टडीज़। एंड ये भी पता चल रहा है कि भई कनाडा ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स डाले हैं फॉर फाइनेंशियल एड फॉर द एप्लीकेंट्स। तो होता क्या था जब ये स्टूडेंट जाते थे वहाँ पर ये लोग कोई एग्ज़ाम देते थे और वहाँ पर उनको एक स्पॉन्सरशिप या उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। अब वो पैसे मिल जाते थे, स्कॉलरशिप मिल जाती थी या स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, अब वो भी रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनको ये लगता है कि भई भारत के स्टूडेंट्स को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर भारत को भी काफ़ी ज़्यादा जोर से झटका लगेगा। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑलरेडी भारत से 60% कम हो गए हैं। मेरे हिसाब से 60% तो बहुत अभी भी मतलब नंबर इज़ स्टिल वेरी हाई। 40% अगर स्टूडेंट जो अगर 100 जा रहे थे वहाँ पर 60 कम हो गए हैं, तो अभी भी जो 40 वहाँ पर जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल नहीं जाने चाहिए बिकॉज़ दैट इज़ नॉट अ कंट्री दैट यू वुड वांट टू गो एंड लिव। और यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब के, स्पेशली पंजाब के, उनको बुलाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में और उनको बोला गया फटाफट डॉक्यूमेंट्स दिखाओ नहीं तो हम तुम्हारे साथ अभी गेम खेलने वाले हैं। इंडियन हाई कमीशन ने भी बोला है कि साहब ये चीजें चल रही हैं यहाँ पर एंड वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अब इंडियन हाई कमीशन क्या कर सकता है बिकॉज दो स्टूडेंट्स हैव कम ऑन देयर ओन ओन बिहाफ। लेकिन इंडिया इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जरूर इशू करी है दोबारा से और ये ट्रैवल एडवाइजरी को मैं सबको बोलूंगा बड़े ध्यान से देखिएगा। ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी है, बोला है कि साहब जो भी मर्डर्स चल रहे हैं वहाँ पर, 3 इंडियन स्टूडेंट्स के मर्डर्स हुए वहाँ पर एंड बड़ा क्लियरली भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि भाई हेट क्राइम्स एंड वायलेंस जो टारगेटेड इंडियंस के ऊपर है, वो एक बहुत ज़बरदस्त तरह से राइज़ कर रही है और
कहाँ अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा देखना पड़ेगा, किधर पे जा रहे हैं वो, किनसे मिल रहे हैं, किनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली एक एडवाइजरी दी गई कि यार कोई और डेस्टिनेशन देख लीजिए, ज़रूरी है कि कनाडा में वहाँ पर जाना ही है आपको। गवर्नमेंट ने ऑल्सो क्रिटिसाइज़ किया मीडिया रिपोर्ट्स को, जो जो यहाँ पर ना काफ़ी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं न कहीं बोल रहे थे कि भई भारत एक फॉरेन इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है कैनेडियन इंटरनल अफेयर्स में। कैसे कर रहा है कि भई जो खोतेस्तानी सस्पेक्टेड खोतेस्तानी है, जब वो आते हैं उनको बोला जाता है कि बेटा ज़रा बताना, आपके ना ज़रा खोतेस्तान के बारे में क्या व्यूज़ हैं, ज़रा बताना, आप हमको ज़रा समझे तो सही। और अगर आपके व्यूज़ ठीक-ठाक हैं या ठीक-ठाक नहीं है, तो उसके बारे में फिर एक्शन भी होता है। और आपको ये भी पता है कि काफ़ी बंदों को अभी तो कोई ओसीआई कार्ड्स कैंसल-वैंसल करे नहीं जा रहे, क्योंकि वो बंदों को इनकरेज किया जाता है कि भाई भारत में आइए। और जब वो भारत में जैसे ही पहुँचते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और उनके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन की जाती है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर खोतेस्तानी जो लॉबी है उसको काफ़ी हद तक गेम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि ये जिस तरह के टारगेटेड मर्डर्स चल रहे हैं अमेरिका में भी, कनाडा में भी, दिस इज़ अ प्योर एंड सिंपल टारगेट ऑन इंडियन स्टूडेंट्स। दिस इज़ अ प्योर एंड सिंपल टारगेट ऑन भारत। देयर दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, ये चीज़ें हैं और ये चीज़ों को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोग इतने ब्लाइंड नहीं हो सकते इस दुनिया के बारे में कि भई भारत को तो नहीं, 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 ये तो सिर्फ़ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि डीप स्टेट भारत को टारगेट कर रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं। इसके बारे में खैर मैं दोपहर में एक सेपरेट लाइव शो में आपके साथ बात करूँगा कि किस तरह से गहरे राज्य की तरफ से आखिरी अटैक भारत की तरफ आ रहा है। प्रीटी मच आखिरी है, इसके बाद ऐसा अटैक आ नहीं पाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि भई अगर 2 देश हैं दुनिया के अंदर जो गहरे राज्य की नींव को हिला सकते हैं, वो है एक है भारत और दूसरा है रशिया। अगर आप देखें 2 ही देशों के ऊपर इस टाइम पे अटैक आ रहा है, चाइना के ऊपर हल्का भी अटैक नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ मैं हमेशा से बोलता था, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट जो अलायंस है, उसके अंदर साइनो का एक रोल जो काटने की कोशिश की जा रही है, बट फेयर इनफ वो उनको इतना टारगेट नहीं करते हैं। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। कनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक एक हैं जिनका नाम है जो एडम जॉर्ज। उन्होंने बोला कि साहब ये जो भी असाइलम क्लेम्स और ये सब चीज़ें ऊपर जा रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फेक। और यहाँ पर ये जो रेवलेशन आया ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ कि जब भी ये फार्मर्स प्रोटेस्ट होता है, ये कुछ ना कुछ ऐसे भारत के देश और अस्तित्व के ऊपर कोई बड़े-बड़े स्टेटमेंट देते हैं। उनके ऊपर फिर पुलिस केस फ़ॉर्म होते हैं। उनके ऊपर फिर पुलिस केस फ़ॉर्म होते हैं तो यहाँ से वो सर्टिफ़िकेट लेके कनाडा की तरफ जाते हैं और बोलते हैं देखिए हमारे तरफ प्रोसिक्यूशन हो रही है और हमको आप असाइलम दे दीजिए। और ये चीज़ तो काफ़ी टाइम से चल रही है, स्पेशली ये साल फ़रवरी में, जबकि करीब सिर्फ 3 से 4,000 असाइलम सीकर्स होते थे, मोस्टली फ्रॉम पंजाब, वो नंबर बढ़ के 13,000 हो गया इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये चीज़ ऑब्वियसली अब कनाडा को भी समझ में, कनाडा में कुछ जो लोग बचे हुए हैं जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, उनको भी समझ में आ रही है। और ये बड़ा क्लियरली वो लोग बोल रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बट इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें जो कराया जा रहा है, ये खोतिस्तानी के जो गैंग्स हैं वहाँ पर, ये वो ही कराते हैं। अब देखिए, ये खोतेस्तानी गैंग्स और इनका जो गहरे राज्य का नेक्सस है, वो इतना डीप है कि अभी एक टीवी सीरीज आई है जिसका नाम है स्वॉट। उसके अंदर सीजन 8 एपिसोड 7 के अंदर फोकस करती है इंडियन हिंदू नेशनलिस्ट पे, और कहते हैं कि भाई जब से रीसेंट गवर्नमेंट जो आई है वहां पर हिंदू नेशनलिज्म बढ़ गया है और सिख सेपरेटिस्ट को टारगेट किया जा रहा है। तो ये आप भी देख लीजिए कि भाई वो एक इंस्टिल कर रहे हैं अपने हॉलीवुड हॉलीवुड के वेपन को यूज करके। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी तरफ से तो भैया बड़ा क्लियर है, मैं ना ये पिक्चरें देखता हूँ ना मुझे ये सीरीज देखने का शौक है, बिकॉज मेरे को अपना दिमाग सीधा रखना है। मुझे अपने दिमाग में ऐसी करप्शन नहीं चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं, दिलजीत दोसांझ जो बोलते हैं भैया मैं यहाँ पर कॉन्सर्ट नहीं करूँ, क्योंकि लोगों ने लातें मारनी शुरू करी हैं ऐसे लोगों को और बोला है कि भैया तू अपना ना खोतिस्तानी एजेंडा जो छुपा हुआ है, वो अपने पास ही रख, यहाँ भारत में नहीं चलेगा ये। हरमीत डिलन को देख लीजिए, अभी उसको ट्रंप ने ले तो लिया है, बैठ के ट्वीट डिलीट कर रही है इस टाइम पे, लेकिन कुछ ट्वीट्स अभी भी हैं उसके। लेकिन भारत के भी जो सो कॉल्ड वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करी है, चलिए नाम ले लेते हैं, उत्सव संधूजा साहब हैं, कहते हैं भैया मैं तो हरमीत के साथ खड़ा हूँ, साथ खड़े रहिए, लेकिन फिर आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए। जब मैंने इनको पॉइंट आउट करा कि साहब आप तो इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहते नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एकदम सब कुछ ठीक है, ये तो ऐसी कोई खोतिस्तानी इसका कोई एंगल नहीं है। देखिए, हरमीत डिलन इतनी बड़ी कोई कोई खेत की मूली नहीं है कि वो भारत के इंटरेस्ट को डैमेज कर सके। उसके अंदर इतना दम होगा नहीं, क्योंकि उसकी जो पोज़ीशन है काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है। बट द शेयर फैक्टर वो ट्वीट डिलीट कर रही है, दैट मीन्स उसको पता है कि भई भारत ये जो ट्वीट्स हैं उसके अगेंस्ट में यूज़ कर सकता है,
एज अ वेपन व्हेन इट्स डीलिंग विद द ट्रम्प गवर्नमेंट। तो ये भी चीज देख लीजिए, कवर अप करने के लिए आपके कुछ लोग वहां पर जो बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं, बाय द वे, कुछ कुछ अमेरिकन, जो हिंदू अमेरिकन हैं, वो सोचते हैं जस्ट बिकॉज वो वहां बैठे हैं, उनको ना ज्यादा पता है भारत में क्या हो रहा है, और भारत को उनके उनको ना एकदम ब्लाइंडली सुनना चाहिए। कई लोग हैं जो मतलब हर चीज में गालियां निकालते हैं भारत को, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमको कुछ भी नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को तो मेरा एक ही सिंपल मैसेज है कि साहब देखिए, आप अपना, अगर आपको भारत से इतना ही प्यार है ना, तो वहां पर मत रहिए, चुपचाप यहाँ पर आके काम करिए, जमीन पे काम करिए, फिर आपसे हम बात करेंगे। नहीं तो वहां पर रह के ये जो बड़ी बड़ी बातें करने का जो आपको शौक पड़ा है ना, जस्ट बिकॉज यू हैव अमेरिकन पासपोर्ट, यू थिंक हमको आपसे जी साहब जी साहब जी साहब करके आपकी बातें सुननी चाहिए, ये होगा नहीं, और ये ना हम होने देंगे। ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए ऐसे लोगों को, बिकॉज ये दिस इज गोइंग बियॉन्ड अ सर्टेन लाइन ऑफ टॉलरेंस। आखिरी में मैं आपको ये बताऊं कि भाई अब देखिए, अगर जस्टिन ट्रूडो जाएगा तो खोतेस्तानियों को कोई एक और माई बाप तो लेना पड़ेगा। अब ये माई बाप कौन होगा? माई बाप मेरे हिसाब से अभी शुरू होने वाला है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में देखिए क्या हो रहा है। इंग्लैंड में जब ब्रिटिश ओरिजिन के जो सिख्स हैं, जो वहां पर लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, उनको उनको एक सवाल बड़ा क्लियरली पूछा जा रहा है, और प्रीत गिल, जो उनकी एमपी हैं, लेबर की एमपी, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया कि साहब, ये ब्रिटिश सिख्स को आप एयरपोर्ट पे क्यों रोक रहे हो? और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एयरपोर्ट पे रोक के आप उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो कि भाई, भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है? हरदीप सिंह निज्जर के बारे में आपका क्या ख्याल है? कनाडा के रो के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बेसिकली वही है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का वहां पर गेम खराब होने वाला है, तो इसको थोड़ा-सा ट्रांसफर करके यूके की तरफ आना है। अब देखिए, यूके एक तरफ तो आपसे भीख माँग रहा है कि भैया हमारे साथ एफटीए कर लो, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, और दूसरी तरफ ये काम भी कर रहा है। तो देखिए, गहरे राज्य की तरफ से मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ, ये चीज़ें चलती रहेंगी, और ये चीज़ों को वो ऐसे टाइम त तक लेके जाएगा, जहाँ पर उसको ऐसा लगेगा कि भई भारत को एक जगह पे प्रेशर डाला जाए, ताकि भारत उसके जो गहरे राज्य की अस्तित्व हिलाने की कोशिश कर रहा है, उस कोशिश में नाकाम हो। क्योंकि उसको पता है साहब, ये टाइम अभी आने आने वाला है, और ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर भारत भी अभी काउंटर एक्शंस करने शुरू हो चुका है। जहाँ पर आप देखिए, अंदर पे भी जॉर्ज सोरोस के जितने टट्टू हैं, उनको तो पूरी तरह से ओपनली कॉल आउट किया गया है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली दुनिया में भी दिखती है कि यार, भारत अभी मूड में नहीं है ये सब चीज़ें टॉलरेट करने के लिए, तो वहाँ से थोड़ा, इंस्टेड ऑफ बैकिंग ऑफ, वहाँ से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हैविंग सेड दैट, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, जस्टिन ट्रूडो की हालत आप देख लीजिए, और अगर यूके को भी थोड़ी-सी अकल है, हालत आप देख लीजिए, क्योंकि भारत से टकराना इतना ईज़ी नहीं है, एंड अब भारत वो देश रहा नहीं जो चुप रहेगा। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। मैं आपके साथ दोपहर में आऊँगा, इस गहरे राज्य की इस चाल के बारे में, और भी जिस तरह से अटैक्स आ रहे हैं भारत के ऊपर, उसके बारे में थोड़ी-सी बातें करेंगे, एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भई भारत का काउंटर अटैक क्या आने वाला है। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। तब तक जय हिंद, जय भारत।